मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिल्पी मैम की नैतिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 13 आलस्य एक बड़ा दुर्गुण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आलस्य एक बड़ा दुर्गुण है। यह मनुष्य की उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आलसी मनुष्य कभी सुख में जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, इसीलिए इसे सभी बुराइयों की जड़ कहा गया है। किसे सभी बुराइयों की जड़ कहा गया है? आलस्य को। जो आलस्य के कारण काम करेगा ही नहीं, वह आगे कैसे बढ़ सकता है? आगे बढ़ने का केवल एक ही उपाय है कि आलस्य छोड़ दिया जाए और परिश्रम किया जाए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जिसने आलस्य छोड़ दिया वह अपने कार्य में सफल हो ही जाएगा। गरीबी का वास आलस्य में है, जबकि लक्ष्मी परिश्रम करने वालों की दासी है। जबकि लक्ष्मी परिश्रम करने वाले की दासी है। जो परिश्रम नहीं करेगा उसकी गरीबी दूर कैसे होगी? जिस विद्यार्थी को आलस्य ने घेर रखा है, जो पढ़ेगा ही नहीं, उसे सफलता कैसे मिलेगी? आलसी विद्यार्थी ही पढ़ने लिखने में कमज़ोर रहते हैं तथा जो माता पिता व गुरु की प्रताड़ना सहते हैं, वे कभी कोई काम नहीं कर सकते। आलसी व्यक्ति जब हर कार्य में असफल होने लगता है, तभी वह अपने भाग्य को दोषी मानने लगता है और सारा आरोप भाग्य पर मढ़ देता है। ऐसे भाग्यशाली लोग हमेशा कहा करते हैं कि जब सुख सफलता मिलनी होती है तो अनायास ही मिल जाती है, भाग्य से अधिक कर्म करने पर भी नहीं मिलता। जब उन्हें अपने चारों ओर असफलता का अंधेरा घिरता हुआ दिखाई देता है, तब वे पछताते रह जाते हैं कि हमने बेकार ही समय को गंवा दिया। वेदों में भी कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही हमारा देवता है। बिना उद्यम किए थाली की रोटी भी अपने मुख में नहीं जाती। महात्मा गांधी ने कहा था, जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वे चोर हैं। परेशानी यह है कि हम तुरंत कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं होते। जो कार्य अभी हो सकता है, उसे घंटों बाद करने की प्रवृत्ति आलस्य की निशानी है। जो आज हो सकता है, उसे मात्र आलस्य के कारण कल पर क्यों छोड़ा जाए? होना यह चाहिए कि जो कार्य आज और अभी हो सकता है तो तत्काल कर देना चाहिए, यानी तुरंत कर देना चाहिए। ग्रंथों में प्रमोद और आलस्य को पाप का मूल कहा गया है। आलसी विद्यार्थी का बस्ता ठीक स्थान पर नहीं रखा होगा और पुस्तकें इधर उधर बिखरी पड़ी रहेंगी। कापियाँ फटी हुई तथा अव्यवस्थित होंगी। क्या आलसी आदमी व्यापारी बन सकता है? क्या आलसी किसान ठीक समय पर बीज बो सकता है? जिसको पढ़ने लिखने का भी आलस्य है, वह क्या सफल विद्यार्थी बन सकता है? क्या किसी ने प्रकृति व पशु पक्षियों में आलस्य देखा है? क्या किसी ने चिड़ियों को 7 बजे तक सोते देखा है? चिड़िया प्रवास से पहले ही चींची करना शुरू कर देती हैं। मधुमक्खियाँ यदि आलस्य करें तो छत्ते में शहद कहाँ से इकट्ठा होगा? यदि जीवन में तुम्हें आलस्य घेरे रखेगा तो जीवन में असफलता के अतिरिक्त तुम्हें मिलेगा ही क्या? आलसी विद्यार्थी उन्नत नहीं कर सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लो या निश्चित कर लो कि तुम्हें आलस्य रूपी भयंकर रोग से मुक्त होना है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस्य को त्याग देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस पाठ का अध्ययन करें।
धन्यवाद क्लास।